ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह से हमारी सहयोगी रसिका पांडे ने खास बातचीत की। इस दौरान रमन सिंह ने कहा है कि बीजेपी जल्द घोषणा पत्र जारी करेगी। घोषणा पत्र में कई बड़े वादे होंगे। महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और युवाओं के लिए घोषणाएं होंगी। इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, चुनाव ठीक सामने है और इस वक्त चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और सवाल वही है जिसका जवाब 3 दिसंबर को आपको और हम सबको मिलेगा। लगातार हम चर्चाएं कर रहे हैं और आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ के चाउर वाले बाबा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी, एग्जाम ठीक सामने है, चुनावी एग्जाम की मैं बात कर रही हूँ। मैं मानती हूँ कि आप कई बार इस एग्जाम के टॉपर भी रह चुके हैं, लेकिन एग्जाम के पहले टॉपर को भी डर लगता है, टेंशन होती है। इस वक्त आपकी फीलिंग कैसी है? नहीं, फीलिंग सिर्फ यही है कि हम सब इंतजार में बैठे हैं कि 2 चरण के मतदान हो जाएं, 7 तारीख और 17 तारीख। जिस प्रकार का वातावरण पूरे छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक मैंने देखा है, तो अब शुरुआत में इलेक्शन का एक निश्चित रूप से मन में था कि क्या इस चुनाव में क्या नया कुछ होगा, मगर घूमने के बाद, छत्तीसगढ़ देखने के बाद अब एक आत्मविश्वास हमारे सभी कार्यकर्ताओं के मन में है और मेरे मन में भी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ज़बरदस्त अंडर करंट है। लोगों के मन में, वो बस्तर हो या सरगुजा हो या मैदानी क्षेत्र हो, ज़बरदस्त रुझान भारतीय जनता पार्टी की ओर पिछले 15 दिन से बढ़ा है। और अब मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। अब कोई शंका डॉक्टर रमन के मन में नहीं है। ठीक है, डॉक्टर रमन के मन में कोई शंका नहीं है, लेकिन ये जनता भी जानना चाहती है, दर्शक भी जानना चाहते हैं। वैसे हमने जनता से तो ये सवाल किया ही, जनता के लिए डॉक्टर रमन सिंह ही क्यों? नहीं, डॉक्टर रमन सिंह ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में आज नहीं, 2003 से 2008, 2013 जब भी इलेक्शन हुए, हम सामूहिक नेतृत्व को लेकर चुनाव के मैदान में गए। कोई 3 में डॉक्टर रमन का चेहरा नहीं था, 8 में नहीं था, 13 में नहीं था। आज भी कोई डॉक्टर रमन के फेस पे पार्टी पूरा चुनाव लड़ रही है, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व में है। हम ये चुनाव के मैदान में हैं और जब चुनाव का नतीजा आ जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी, तो बाकी आगे का निर्णय हो जाएगा। इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा शंका की गुंजाइश नहीं है कि विधायक दल की बैठक में 1 घंटे में निर्णय होता है। सर, आपने कहा कि डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में ही चुनाव हो रहा है, ये सही नहीं है, लेकिन कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है और कह रही है टिकट वितरण से लेकर हर व्यवस्था छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह के इशारे में ही हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव समिति बनी हुई है, चयन समिति बनी हुई है, राष्ट्रीय स्तर में कमेटी बनी है। डॉक्टर रमन की भी भूमिका, एक 15 साल का अनुभव मेरे पास मुख्यमंत्री के नाते है, तो जो मेरा अनुभव है उस आधार पे मैं अपना सुझाव देता हूँ। बाकी निर्णय लेने वाले काफ़ी लोग हैं जो निर्णय लेते हैं, प्रदेश अध्यक्ष सहित पूरी टीम बनी हुई है। तो कोई डॉक्टर रमन अकेले किसी विषय पर निर्णय नहीं लेता। केंद्रीय स्तर की चुनाव समिति में प्रत्याशियों का चयन होता है, तो हम लोग जो पूछा जाता है सुझाव जरूर देते हैं। ठीक है, से ये बताइए कि अब चुनाव ठीक सामने हैं, ज़्यादा वक्त नहीं बचा और कांग्रेस लगातार कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान खेल रही है, चाहे वो कर्ज माफ़ी का हो, और आज भी कुछ ऐलान होने हैं, कांग्रेस कह रही है। दर्शकों को भी इंतजार है, जनता को इंतजार है कि कब बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान जो वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो वो ऐलान होगा। वो कब तक? सर, जरूर होगा। इंतजार छत्तीसगढ़ की जनता भी कर रही है और सब लोग कर रहे हैं। हमारी भी घोषणा पत्र की तैयारी, 2 चरण की बैठक हमारी हो गई, कार्यकर्ताओं से, जनता से सलाह मशविरा का काम भी हो चुका है। अब अंतिम रूप से जिस बड़े बिंदु पे निर्णय लेना है उस पर भी निर्णय 1-2 दिन के बैठक में हो जाएगा। और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाएगी और निश्चित रूप से उसमें सबके बेहतरी के लिए काम होगा। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, युवा हो और चाहे महिला हो, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में कोशिश करेगी कि समाज के सभी वर्ग को समाहित करे। ठीक है, मतलब ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक प्लान आने वाला है जो कांग्रेस के इस प्लान के आगे?
भारी पड़ेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में वजनदारी से बात रखेगी। और सर, राजनांदगांव की स्थिति कैसी लग रही है? राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी की स्थिति लगातार पिछले 3-4 चुनाव में मेरा अनुभव रहा है कि आज राजनांदगांव की जनता का आशीर्वाद डॉक्टर रमन को मिला है। और इस बार अब ये अनुमान लगा सकता हूँ गांव में शहर में घूमने के बाद पिछले तीनों चुनाव से बेहतर स्थिति में डॉक्टर रमन इस बार के चुनाव में रहेंगे और सर्वाधिक मतों से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरा एक आपसे सवाल रहेगा, राजनीति से प्रेरित सवाल नहीं है। आप हमेशा एक गंभीर लगते हैं, हमेशा आप ऐसे गुस्से में रहते हैं या फिर घर में भी हंसते हैं? मतलब क्योंकि आपको हंसते हुए कभी देखा नहीं है। मैं बिल्कुल गंभीर नहीं रहता। और मुझे प्रसन्न रहना और लोगों के बीच बात करना, खुश रहना, तो गंभीरता जब आप मुख्यमंत्री की हैसियत से 15 साल काम करोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे दबाव रहते हैं। आज भी यदि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है तो उस दायित्व का भी एक वो रहता है सर के ऊपर बोझ। मगर मैं आम कार्यकर्ता से, आम जनता से, सभी से उतने ही सहज सरल हूँ। लोग इतने ही आसानी से मिलते हैं, तो कहीं गंभीरता मेरे चेहरे में 24 घंटे रही ये बात नहीं। लेकिन आप हंसते कम है शायद, इसलिए जनता को ये मिथ हो जाता है। छत्तीसगढ़ में क्या लग रहा है, कांटे की टक्कर है? क्योंकि बीजेपी कह रही है हम सरकार बना रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन स्थिति कैसी आपको समझ में आ रही है? छत्तीसगढ़ में मुकाबला कांग्रेस से है और कांग्रेस और छत्तीसगढ़ में भाजपा के बीच निश्चित रूप से मुकाबला अच्छा रहेगा। मगर क्लियर कट ये बात मैं कह सकता हूँ कि स्पष्ट बढ़त भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है और हम जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ हो चुका है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो देखिए, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर रमन सिंह, जिनसे हमने चर्चा की चुनावी बातों पर कि क्या स्थिति रहने वाली है। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं रसिका पांडे, राजनांदगांव।